हे एवरीवन, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, रिसेंटली मेरा कॉम्पिटिशन था 29 को और आज है 1 दिसंबर। और जो लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि वो कॉम्पिटिशन कैसा गया, और जो नहीं करते इनको मैं बता दूं कि उस दिन मेरी लोडिंग थोड़ी ख़राब हो गई थी, अप एंड डाउन, तो मेरी कंडीशन ऑन स्टेज ब्लोट हो गई थी। तो मुझे इतना दुख नहीं है कॉम्पिटिशन का, बिकॉज वहाँ से कुछ सीखने को मिला मुझे काफ़ी कुछ, कि जो मेरा आने वाला कॉम्पिटिशन है वो उसमें वो गलती ना करूँ फिर से। तो अब कल मेरी फ़्लाइट है इवनिंग की, और आज अगेन फिर से मैं लो कार्ब डाइट पे हूँ। तो मैं अपनी लोडिंग स्टार्ट करूँगा 3 से, और 4 को हमारा प्री जजिंग राउंड है, 5 को फाइनल है। 4 को प्री जजिंग कंप्लीट होगा तो भी फाइनल खेल पाएंगे, लेकिन और मैं एक दिन पहले जा रहा हूँ यहाँ से 2 तारीख को निकलूँगा, और मैं भी शायद इवनिंग को वहाँ वर्कआउट करूँ मुंबई में मैं। सो गाइस, आज 1 तारीख है और आज मॉर्निंग में काफ़ी लो फील कर रहा था, तो इसलिए मैं आज वीडियो नहीं बना पाया। और मैंने उस दिन की भी व्लॉग कर रहा था 29 कॉम्पिटिशन की, लेकिन वो भी मैंने आधे में छोड़ दी। तो आज जितना हो सकता है उतना वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज मैंने अर्ली मॉर्निंग कार्डियो किया, हल्का फुल्का लो इंटेंसिटी, बाहर गया था, मैं जिम नहीं गया। मैंने उसके बाद मैंने पहली मील ली, और मेरी 2 मील कंप्लीट हो चुकी है। तो अब मैं बनाने जा रहा हूँ 3rd मील, और आज मेरा इवनिंग में वर्कआउट करूँगा मैं। तो आज मेरी 3rd मील में है अगेन फिश एंड ग्रीन वेजीज। तो मैंने मॉर्निंग में ही अपनी सारी फ़िश एयर फ्राई में बना ली थी, और मुझे जितना उसमें स्पेस है उसका। तो अभी मैं बनाऊंगा अपनी वेजिटेबल्स में मैं ज़्यादातर स्पिनच यूज़ करता हूँ। वो स्पिनच मैंने मॉर्निंग में ही धो के रख दी थी, और अभी है उसके साथ में बनाऊंगा। तो लास्ट बची है मेरी फेवरेट जुचनी, लेमन्स, बीन्स, चिकन रखे हुए हैं, क्योंकि अब मैं ऑलमोस्ट जाने वाला हूँ यहाँ से, कल निकल जाऊँगा। तो ऑलमोस्ट सब कुछ ख़त्म हो चुका है। 2 लेमन लूँगा, तो ये मुझे काफ़ी पसंद है जुचनी। ये इसमें थोड़ा सा हल्का से पैन फ्राई में वही बन जाता है। इसे कच्चा भी खा सकते हैं आप एज ए सैलेड, लेकिन मैं थोड़ा पैन फ्राई करता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। और ये काफ़ी आज के सीज़न में काफ़ी कॉस्टली भी है। यहाँ राजपूत पे इसकी कॉस्टिंग है 260 पर kg। तो मैं इसको मेज़र करूँगा। ये है मेरा किचन स्केल ऑन, ये है चॉपिंग बोर्ड ले लेता हूँ। मैं इसको हाफ दूंगा इसका, और इसको साइड से काट देता हूँ। तो इसका वेट है अराउंड 190 के आसपास, ठीक है। ये काफ़ी लो इन कैलोरीज है, और इसमें अच्छे फॉर्म में फाइबर है। तो मैं भी अराउंड 100 ग्राम में 3 से 4 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एंड 6 ग्राम में आपको फाइबर मिल जाता है। तो सब वॉश करके अब मैं इसे कट करूँगा, मेरी कट चुकी है जुचूनी। इसे बोलते हैं जुचूनी। ये लगती खीरे की तरह है थोड़ी थोड़ी, लेकिन खीरे में अंदर सीड्स होते हैं, इसमें सीड नहीं है अंदर।
और मैं ऑयल में ये यूज़ करता हूँ इस टाइम पे, कॉन्टेस्ट टाइम पे, ऑलिव ऑयल स्प्रे वाला। इसमें 0 कैलोरीज है, 0 फैट, एवरीथिंग 0। Get on, low flame, shake and spray. अब मैं लूँगा अपनी पोजीशन, इसको थोड़ा सा स्टिर फ्राई करना है। लो फ्लेम में बिल्कुल। और जैसे कि मैंने फिश मॉर्निंग में बनानी थी अपनी एयर फ्रायर में विदाउट एनी ऑयल, तो ये है तिलापिया फिश जो मैं कंज्यूम करता हूँ। इजीली डाइजेस्ट है, हाई प्रोटीन है, 0 फैट है। तो ये मैं लूँगा अराउंड 200 ग्राम, मीडियम होना चाहिए। थोड़ी ज़्यादा हो गई है। टू 200 ग्राम। बाकी तिलापिया ये भी मैंने मॉर्निंग में धो के रखा थी, ये मेरी आज और कल की मील है। और अब मैं करूँगा इसको थोड़ा सा कवर, थोड़ा उसे स्टीम होने दूंगा, इससे नरम हो जाती है और ज़्यादा ये। बाकी मैं प्रिपेयर करता हूँ। दो नींबू है, एक तो मैं पानी के साथ ऐड करूँगा और एक मैं जो भी अपनी मील बनाऊँगा फिश वाली उसमें डालूँगा निचोड़ के। लेमन, विटामिन सी के काफ़ी फ़ायदे हैं। वैसे तो मैं सप्लीमेंट फॉर्म में लेता ही हूँ 2 से 3 ग्राम, और वैसे भी अपनी हर मील पे लेता हूँ, कंज्यूम करता हूँ उसे अपनी मील के साथ, पानी के साथ। ये मेरा है ग्लास बराबर, और अब इसमें निचोड़ूंगा मैं एक पूरा लेमन। एक और 1.5। और ये एक मैं फिश में ऐड करूँगा। इसमें डाल लेता हूँ पानी। बाहर कंस्ट्रक्शन चल रहा है, वो काफ़ी नॉइज़ होता है। तो अच्छे से मिलाना है।
ऑलमोस्ट रेडी है। देखिए थोड़ा क्रिस्पी क्रिस्पी लुक आता है इसका, स्मेल भी अच्छी है इसकी। इसके साथ डालूंगा मैं थोड़ा सा पालक ऐड करूँगा, थोड़ा सा स्टीम करूँगा पालक को। पालक मुझे बहुत पसंद है सर्दियों में, बहुत ज़्यादा। मैं घर में अपने बहुत पालक खाता हूँ। ग्रीन वेजिटेबल तुम्हें सारी पसंद है वैसे। थोड़ा सा इसको चॉप करके इसको डाल दिए ऐसे। और एक और चीज़ है, ये है कैबेज। ये मुझे बहुत पसंद है, ये मैं पहले से धो के रखा था। इसको भी थोड़ी क्वांटिटी में ऐड करना है। और ये फिश पहले से रेडी थी, लेकिन अब ठंडी हो चुकी है, तो मैं इसको ऊपर ही डाल दूंगा ताकि स्टीम से थोड़ी गर्म हो जाए। और मैं इसको अब कर दूंगा कवर 1-2 मिनट के लिए। बाकी ऑलमोस्ट डन। इसको धो लेते हैं। चाकू का कोई काम नहीं है, इसको भी धो लेते हैं और इसको रख देते हैं उसकी जगह पे। अब ये नेक्स्ट मील पे इसको डाल देता हूँ फ्रिज में। आराम से बैठ जाओ थोड़ी देर। बाकी जिनको नहीं पता, मैं अकेला रहता हूँ। घर मेरा यही है, देहरादून में ही है, बड़ोवाला में मेरी फैमिली रहती है। और यहाँ मैं अकेले रहता हूँ बिकॉज मैं यहाँ मेरी जॉब है, पर्सनल ट्रेनिंग है, काफ़ी काम है यहाँ पर। और जो मेरा गेम है प्रोफेशनल एज अ बॉडी बिल्डिंग, ये टफ है और सब कुछ अकेला करना है, तो अकेले रहना सीखना पड़ता है। कभी कभी काफ़ी टफ हो जाता है कॉम्पिटिशन टाइम पे, लास्ट टाइम पे पीरियड में। बाकी और देखते हैं क्या है सप्लीमेंट्स। और फिलहाल तो मैंने अभी ऑलमोस्ट सारी सीजनिंग अपनी, आज मेरा सोडियम भी मैंने जो मैं डालता हूँ ऊपर से वो भी बंद किया हुआ है, तो फिर से स्टार्ट करेंगे कॉम्पिटिशन के बाद। बस 1 मिनट और। ये भी है मैंने अपना बाउल, ग्लास के बाउल में खाने का मजा है कुछ और है। थोड़ा गीला है, इससे पहले मैंने अपनी बॉल में दी थी, साफ कर देते हैं। देखिए ऑलमोस्ट डन। अब मैं इसको मिला देता हूँ।
फिश बहुत इजीली खाई भी जाती है और ये इसको चिकन की तरह आपको चबाने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं एक दिन में 1 किलो फिश खाई जाता हूँ। रेडी हो गई है। इसको और इसके ऊपर लेमन का चटकारा। अगर मैं इसके ऊपर अपनी सॉल्ट, गार्लिक पाउडर, पेपरिका का डालता तो और टेस्टी होता, लेकिन लास्ट टाइम पे सब ऑफ करना पड़ता है कंडीशनिंग के लिए। तो ये बन के रेडी है। ये है मेरी मील नंबर 3। अब लेते हैं अपनी मील। रूम पे चेयर टेबल तो है नहीं, नीचे बैठ के खाना पड़ेगा। कंपटीशन के बाद मुझे टेबल भी लेना है, चेयर भी लेना है। तो किसी को भी कुछ मुझसे पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकता है। बाकी 3 दिन और है, लेकिन जो मेरी ये लो कार्ब डाइट है ये आज और कल है, फिर 3 तारीख से लोडिंग स्टार्ट। सेम डे। टेस्टी है। काउंटर टाइम में बहुत क्रेविंग होती है फूड की, बहुत ज़्यादा। ये भी खाना है, वो भी खाना है। मुझे क्रेविंग होती है रोटी, राइस, आलू बहुत ज़्यादा। और इस बार मैंने वही गलती करी मैं कुछ ज़्यादा ही खा गया। एक तो टाइम का इशू था कॉन्फ्रेंस को लेके। कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होना था 3 बजे बॉडी बिल्डिंग, और 5:30 हमारा शो था। मैं क्लासिक भी खेल रहा था, तो 5:30, 6:30, 7:30, 8:30, 9 बज गए। और मैं अपनी जो भी टाइम टेबल था उसके अकॉर्डिंग मील वहाँ लेके आया था। तो उसके बाद मैंने बाहर से और मंगाया, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती, मैं खाता गया, बस कंट्रोल नहीं किया। बॉडी ब्लोट ऑन स्टेज। तो पेशेंस बहुत ज़रूरी है, पेशेंस आपको रखने होंगे। ये जो मील है ये विदाउट सॉल्ट भी बहुत टेस्टी है। थोड़ा क्रंच सा फील आता है ये कैबेज से, और पालक का टेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी अपनी मील ले लेता हूँ मैं, और इस मील के बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा। देन 4th मील, फिर मे भी शायद इवनिंग वर्कआउट, और आफ्टर वर्कआउट अगेन मील। और अभी मैंने अपने नो लिक्विड डाइट, जब मैं कोई प्रोटीन शेक वगैरह नहीं ले रहा हूँ, मेरी और सॉलिड मील है।
और वैसे मैं 6 मील लेता हूँ, ये मैं 5 ही ले रहा हूँ। लो इन कैलोरीज चल रहा हूँ। और मेटाबॉलिज्म मेरा बहुत हाई रहता है, मुझे हर 2 घंटे में भूख लगती है। और मुझे इसको मेंटेन रखना है। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ अपने वर्कआउट करने और आफ्टर वर्कआउट जो पोस्ट वर्कआउट मील लूँगा और वो प्रिपेयर करूँगा। और ये मैंने बनाया है अपना, इसमें जो ये है ये ग्रीन टी एंड तुलसी, और इसमें कुछ कैफीन कंटेंट्स भी है जो कि मैं अपने ड्यूरिंग वर्कआउट ड्रिंक पे लूँगा। काफ़ी लो फील कर रहा हूँ एनर्जी, तो ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो मैं डेली लेता हूँ वैसे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून। अभी मैं इसे ड्यूरिंग में वर्कआउट ले रहा हूँ। और आपको तुलसी और ग्रीन टी के तो पता ही है कितने फ़ायदे हैं, और इसमें कैफीन भी है। तो इसे थोड़ी देर पहले मैंने वार्म किया था, देन टी ब्रेक डाला। अब थोड़ा कूल डाउन हुआ है, अब मैं इसको इसमें डालूंगा अपने बॉटल में। थोड़ा सा पानी मिक्स कर देता हूँ। इसमें पहले से ही मैंने BCAA डाला हुआ था, तो थोड़ा फ्लेवर भी देगा और ड्यूरिंग माई वर्कआउट हेल्प करेगा। आज की पोस्ट वर्कआउट मील में मैं ले रहा हूँ ग्रीन बीन्स एंड चिकन। ग्रीन बीन्स मैंने धो के रख दिए थे, अब इसे हल्का सा सेम पैन फ्राई करूँगा। कर दिया ऑन। स्प्रे ग्रीन बीन्स, थोड़ा सा इसे फैला दो। अब इसे कवर कर दो, थोड़ा उसकी स्टीम से पक जाएगा। इसको मैं थोड़ा क्रंची बनाता हूँ और ये खाने में भी काफ़ी अच्छा है। और मॉर्निंग में मैंने अपनी सारी चिकन पहले से बना ली थी एयर फ्रायर में, फ्रिज में और रखा हुआ है, लेकिन अभी इससे काम चल जाएगा मेरा। ये चिकन मैं लूँगा 200 ग्राम, 142, और ये है 181, 202 ग्राम एक्स्ट्रा। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा करता हूँ मैं चॉप चॉप चॉप। डन। अब मुझे चाहिए मील बॉक्स मिल नहीं रही है, कहाँ रखी मील बॉक्स। इसमें काफ़ी मील
पास। ये है मेरी मील बॉक्स, इसमें गया चिकन 200 ग्राम, पोस्ट वर्कआउट मील हो गया, ड्यूरिंग वर्कआउट हो गया, और कुछ बचा है। यस, माय प्री वर्कआउट ड्रिंक। प्री वर्कआउट ड्रिंक मिलेगा L-carnitine, citrulline malate, L-arginine. Yes, enough. Nope. इसको बनाते हैं, इसी का पानी यूज करेंगे। इनको दिखाओ भाषा, थोड़ा दूर से आप पीछे आओ, पीछे जाओ, मैं भी आना चाहिए। ये गैस में स्कूप से 2 मिनट। One serving L-carnitine. और 3 ग्राम L-arginine। अच्छी तरह से मिला लो। Done. Done. Green beans and chicken ready. Yo. Meal ready. Sub ready. Intro workout ready. And I'm ready. तो आज मेरा देहरादून में सेकंड क्लास वर्कआउट है आज और कल मॉर्निंग। और डन। तो चलते हैं। अब मिलता हूँ आपसे जिम में सीधे।
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're driven. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not, think a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds, talking out loud so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to head south. Never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Aren't you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fucking fight back. Yeah, she's got some nice long hair, and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic. All natural, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah, they say that she's a latch. Yeah, the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I see it, so I want a demonstration. And I've always learned it better with a hands-on education. So I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better, and it's got me so fixated. And I'm not the type to wait around, I've never hesitated, but she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it, yeah. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me. She's got a body like a coke thing, she likes to keep the party going. These rumors got me feeling lonely, I want that body, baby, show me.
when you're undressed. I heard you like to get away. I heard you like to stay out late. I heard you had a couple boyfriends. I heard they didn't treat you right. I heard you're hated by your girlfriends, 'cause all the guys want you tonight. Yeah. They say she's too hot, they say she's too cold. Where she came from, nobody really knows. They say she looks young, but say she acts old. From everything I've heard, she gets out of control. And all the boys say she was sent from the heavens, but I'm not too sure that this girl is a blessing. She's got the devil's eyes and they'll cut you like a weapon. She's stuck in my mind like a bad obsession. Got bad intentions. She got a body like a... सो गाइस आज का सेशन ख़त्म हुआ. सर्किट अपर बॉडी सर्किट डन, कार्डियो डन. अब मैं लूँगा अपनी मील जो कि है चिकन एंड बीन्स. इसको थोड़ा पहले माइक्रोवेव में गर्म कर लेता हूँ. तो अब जाके लूँगा मैं मील, और इसके 2 से 2.5 घंटे बाद मेरी लास्ट मील है. और उसके बाद डन आज का सेशन. कल दिन की मेरी फ़्लाइट है और कल मैं निकल जाऊँगा मुंबई के लिए. और तो आज का जो व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं. मैं आपको कल नए व्लॉग में मिलूँगा पूरे उसके साथ, दिन के साथ. तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया, मेरी जर्नी पसंद आई, तो सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस, डाइट. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो.